इन्वर्टर का कनेक्शन डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो हमारे इन्वर्टर या फिर हमारे सोलर पैनल में कोई ख़राबी तो नहीं होगी, और ऐसा अगर हम कनेक्शन करते हैं तो क्या हमारे घर का लोड चलेगा कि नहीं, और कनेक्शन करना सही रहेगा कि नहीं, इन सभी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोलर पैनल से डीसी करंट ही आती है और हमारा इन्वर्टर जब हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है तो डीसी करंट ही लेता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ ही हम अपने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दें और अपने घर का लोड चला सके। तो ये सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा था, इसी का मैं आपको जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी शानदार ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर करें जिनके दिमाग में ऑलरेडी ये सवाल चल रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सही कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन हमें कैसे करना होता है और इन्वर्टर, सोलर और बैटरी का कनेक्शन हमें कैसे करना होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा बैटरी जो है और हमारा इन्वर्टर जो है ये आपस में कनेक्ट रहती हैं। मतलब कि इन्वर्टर की दो वायर जो होती हैं ये हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। अगर हम बीच में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि इन्वर्टर हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कोई सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोलर का जो डीसी वायर आती हैं ये हमारे इन्वर्टर में ही आके कनेक्ट हो जाती हैं, और सिंपल से जो करंट आती हैं सोलर पैनल का वो इन्वर्टर के होते हुए हमारे बैटरी में चली जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर से ही बाईपास हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर के होते हुए हमारी बैटरी में ही आती है। इस तरह से जो है जेन्युइन कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो हम कनेक्शन करने के बारे में बता रहे थे ये कैसा कनेक्शन है। देखिए, इन्वर्टर का जो वायर जो हमने बैटरी में डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है ये बैटरी में कनेक्ट नहीं करके हम डायरेक्ट सोलर पैनल का जो दो वायर आती हैं उसी में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो चलेगा कि नहीं। तो देखिए, कनेक्शन आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए, जो भी हम अपने इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर को चलने के लिए हमारी बैटरी से, यानी कि इन्वर्टर को चलने के लिए मिनिमम 10.5 वोल्ट चाहिए और मैक्सिमम 15 वोल्ट चाहिए। लेकिन जो भी हम सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं 18 वोल्ट, 20 वोल्ट या फिर 22 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करता है। तो हमारे इन्वर्टर को जरूरत है 15 वोल्ट, लेकिन हमारा सोलर पैनल से मिल रहा है 18 वोल्ट। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हाई वोल्टेज के कारण। सपोज मान के चलते हैं अगर कनेक्शन हो भी जाता है तो वोल्टेज के साथ साथ हमें करंट की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारा सोलर पैनल अगर 100 वाट का है तो वो 18 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करेगा, तो 5 एम्पियर ही आउटपुट सप्लाई करेगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे तो 18 वोल्ट के साथ साथ उसको तगड़ा सा उसको करंट भी चाहिए। मतलब कि 5 एम्पियर अगर करंट मिलेगा तो एकदम हल्की फुल्की लाइट्स जलाएगा, मतलब 2-3 ही लाइट आपका जला सकता है। लेकिन करंट अगर ज़्यादा मिलेगा तो ही ज़्यादा उपकरण चलाएगा। लेकिन करंट अगर उसको ज़्यादा मिलेगा तो ये भी सोचिएगा कि वोल्टेज भी उसको ज़्यादा मिलने लगेगा, जिस वजह से आपका इन्वर्टर खराब भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपका जो सोलर पैनल है वो 20 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट सप्लाई भेज रहा है तो उसका कनेक्शन अपने इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट मत कीजिएगा। देखिए, कनेक्शन करने पर कुछ समय के लिए आपका इन्वर्टर जो है आपका लोड चला सकता है, लेकिन ये जेन्युइन तरीका नहीं है। देखिए, इन्वर्टर भी हमारी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का इन्वर्टर है तो ये इन्वर्टर सोलर का कनेक्शन जो है डायरेक्ट इस इन्वर्टर के साथ कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी तरह का बैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों तब भी ये ग्रिड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्ट रहता है, जिसको हम ऑन ग्रिड बोलते हैं। जब तक मेन सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ये हमारे घर के लोड को चलाएगा। बाकी दोस्तों जब मेन सप्लाई बंद हो जाती है तो उसके बाद भी ये इन्वर्टर डायरेक्ट हमारे घर के लोड को नहीं चला सकता है। अब सारे सवाल का एक ही जवाब है दोस्तों कि कनेक्शन आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसमें चांस रहता है कि आपका इन्वर्टर खराब भी हो जाए। आप चाहो तो ज़्यादा लोड भी नहीं चला सकते हो, 2-3 बल्ब जला सकते हो अगर आपका कुछ समय के लिए कनेक्ट हो भी जाता है तो। बाकी ये चीज़ आपके इन्वर्टर के लिए सेफ नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। इसके लिए दोस्तों हमने प्रैक्टिकली एक वीडियो भी बनाया हुआ है। प्रैक्टिकली वीडियो में जब हमने टेस्ट किया था तो ये 2-3 लाइट जला रहा था, लेकिन 200 वाट सोलर पैनल कनेक्ट करने के बाद भी हमारा इन्वर्टर जो है कुछ ही समय के लिए एलईडी बल्ब को जला रहा था, बाकी अपने आप फिर से इन्वर्टर लो बताने लग रहा था। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।